वाला है नहीं। कोई भी अच्छी फीड खिलाएंगे आप 32-33 रुपये केजी के नीचे आपको फीड मिलने वाला नहीं है। और जब दूध कम होने लगता है तो आपकी प्रॉफिट भी पैसा बचेगा। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर वो 4 लीटर पे आ जाती है। अब यहाँ से खेल शुरू हो जाए। नमस्कार साथियों, आज आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल मन में आया कि हम एक विचार विमर्श करें अपने किसान भाइयों के साथ, किसान साथियों के साथ, पशुपालकों के साथ कि किन किन परिस्थितियों में डेयरियाँ फेल हो जाती हैं। बहुत ही लगन से, बहुत ही चाह से लोग डेयरी फार्म को स्टार्ट करते हैं और बहुत सी डेयरियाँ साल, 2 साल, 3 साल होते होते बंद हो जाती है और वो पशुपालक अपना व्यवसाय बदल के कोई अलग दूसरा व्यवसाय कर लेता है या फिर वो नौकरी के लिए चला जाता है। तो इन्हीं में 2 पे चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, हमने बहुत से किसान भाइयों के साथ इस बात पर, इस मुद्दे पर चर्चा की किन किन परिस्थितियों में डेयरियाँ फेल हो जाती हैं। तो बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग जो नया डेयरी खोलते हैं, शायद उनके पास अनुभव की कमी होती है। अनुभव के कम होने के चलते जो है उनकी डेयरियाँ फ्लॉप हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेज में हम देखें तो जब वो अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो उस समय वो सोचते हैं कि एक भारी भरकम एक अच्छा सा शेड बनाया जाए जो कि बिल्कुल अन्य लोगों की अपेक्षा उनका सेट अलग हो, और जो सेट को बनाने में काफ़ी खर्च कर देते हैं, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लगभग 3 से 5 लाख रुपए सेट में वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब इसके बाद जब सेट तैयार होता है तो अब उसमें गाय की आवश्यकता होती है। गाय की आवश्यकता का मतलब है कि जब आपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया है तो जब तक से आपके पास गायें नहीं रहेंगी तब तक से आप डेयरी की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो उस समय वो जाते हैं अन्य लोगों के पास, अन्य व्यापारियों के पास, मंडी में जाते हैं, मेले में जाते हैं, पशु मेले में जाते हैं, पशु मंडियों में जाते हैं गाय की खरीदारी के लिए, और वहाँ भी वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। ठगी के शिकार का मतलब कि अनुभव के अनुसार अगर आपके पास अनुभव है तो कौन सी गाय कितना दूध कर रही है, कितना दूध दे सकती है, उसकी मिल्क कैपेसिटी क्या है, मिल्क देने की क्षमता क्या है, इसका अनुमान वो नहीं लगा पाते हैं। और मेले में हम जाते हैं तो 1 टाइम 2 टाइम का लोग दूध छोड़ के लेके जाते हैं और देखने में जो ऑर्डर होता है उनका काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। अगर वहाँ 5 लीटर दूध देने वाली गाय है तो अनुमान लोग लगाएंगे कि ये 7 से 8 लीटर दूध पर टाइम करेगी। तो वहाँ जाके नए पशुपालक फंस जाते हैं। कौन सी गाय कितनी में लेनी चाहिए इसका भी अनुभव नहीं होता है और वो जो है महंगी गाय खरीद लेते हैं। मंडियों में अगर आप गाय खरीदने के लिए जा रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका पेशा बन गया है कि वो आपको खरीदवाएंगे और उसमें दलाली लेंगे। दलाली का मतलब कि वो आपसे भी लेंगे और जो जिसकी गाय बिचवा रहे हैं उससे पहले से ही वो सेटिंग कर लेते हैं कि आपकी गाय का इतना पैसा मैं दिलवाऊंगा और इसके ऊपर अगर होता है तो वो पैसा मेरा हो जाएगा। तो लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये वो वैसे कमा लेते हैं और 1500 आपसे गाय खरीदवाने के लिए ले लेते हैं। गाय खरीदवाने के बाद कोई भी युवा जब डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कितने जल्दी हम अधिक से अधिक गाय कर लें जिससे कि उसकी व्यवसाय सही ढंग से चले, उसका मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए। और मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के चक्कर में वो जानवर को खरीदता है और अधिक जानवरों को खरीदने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं 1-2 गाय में ठगी का शिकार हो जाता है। उसके बाद गाय फार्म पे आ गई, फार्म आपका पहले से बन के तैयार है और उसके बाद जब हम मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, कम या ज़्यादा, अगर आपने 5 गाय परचेज कर लिया तो 3 ही गाय आपकी, जो नए पशुपालक होते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो भी बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ और ये मेरे साथ हुआ है। लगभग धीरे धीरे 2019 में मैंने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया था और ये 2024 चल रहा है, 5वां साल चल रहा है। तो 5 साल में तो अनुभव हो ही जाता है लोगों के पास। तो जब वो दूध
गाय खरीद ली, अब किस उनका दूध सेल कहाँ हो रहा है, सेल दूध का उचित मूल्य मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी चीज़ देखना होता है। अगर आपके दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, और फीडिंग कास्टिंग की बात कर लेते हैं, फीडिंग कास्ट तो कम होने वाला है नहीं। कोई भी अच्छी फीड खिलाएंगे आप 32-33 रुपये केजी के नीचे आपको फीड मिलने वाला नहीं है। अगर आप बनाते भी हैं तो भी 30 से 31 रुपये फीड बनेगा। इससे कम में आप एक अच्छा संतुलित आहार, एक अच्छा बैलेंस फीड आप नहीं बना पाएंगे। तो उसके अनुपात में आपके दूध का रेट मिलना चाहिए। अगर आपके दूध का रेट सही नहीं मिल रहा है तो आपकी डेयरी माइनस में होती जाती है। तो शुरू में हम जब गाय लेके आते हैं तो 3 महीने तक उन्हें ये लगता है कि हाँ मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो गाय पिक पे होती हैं, पिक का मतलब कि उनका जो मिल्क देने की कैपेसिटी है वो पूरा जितना होता है वो देती हैं। अगर 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर गाय दूध दे रही है और अगर आप 50% उसको खिला दे रहे हैं तब पर भी गाय आपको प्रॉफिट में रखेगी। उसके बाद अगर मिल्क का रेट सही है, अगर आप गाय का दूध गांव में 35 से 40 रुपए के बीच में बेच दे रहे हैं तो उस समय तक आप प्रॉफिट में रहेंगे। वहीं जब गाय 3 महीने या 4 महीने के बाद उनका जो मिल्क कैपेसिटी है धीरे धीरे कम होने लगता है, दूध कम होने लगता है, और जब दूध कम होने लगता है तो आपकी प्रॉफिट भी कम होने लगती है। क्योंकि अगर जो गाय 7 लीटर दूध दे रही है एक टाइम में, अगर वो 5 लीटर पे आ गई, उस समय भी आप उसको 3 से 3.5 केजी राशन देंगे। तो 3.5 केजी राशन देने के बाद आप जो है जब 7 लीटर दूध निकाल रहे थे तो आप 50% सेविंग कर रहे थे, और जब वो 5 केजी पे आ गई तो फिर आपको 1.5 लीटर दूध का ही पैसा बचेगा। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर वो 4 लीटर पे आ जाती है। अब यहाँ से खेल शुरू हो जाता है। दूध कम हो गया, गाय की कास्टिंग कम नहीं हुई, जो फीड कास्ट हुआ वो कम नहीं हुआ, दूध हमारा कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो आपने शुरू में ही गाय खरीद ली, या तो फिर गाय आप लाइए, फिर धीरे धीरे गाय आप लेके आते हैं तो एक साइड से आपकी गाय ड्राई होना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद 7 से 8 महीने 9 महीने के बाद वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और जो नई गाय आप लाते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है वो ड्राई वाली गाय खाने लगती है। अब यहाँ जो है कि किसान डिस्टर्ब हो जाता है, अब उसका दिमाग काम करना बंद कर लेता है कि यार मैंने तो डेयरी फार्म खोल लिया, जो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ वो उसको खिला दे रहा हूँ, यानी मैं अब उस जगह पे आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो फिर मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो डेयरी फार्म खोला था फ़ायदे के लिए, अब तो यहाँ नुकसान होने लगा। फिर धीरे 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 कुछ गाय ऐसी होंगी आपकी जो कि कंसीव करेंगी, कुछ गाय ऐसी होगी जो कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आएगी। सीमन लेने के बाद कई बार हिट में आ गई, कुछ गाय पहली दूसरी सीमन में ही रुक गई, गाभिन हो गई। तो उस समय जो नए पशुपालक होते हैं वो घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये हम धंधे को बंद करेंगे, औने पौने दाम में अपनी गाय बेच देते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना सिस्टम बदल देते हैं या फिर व्यवसाय बदल देते हैं। इन सभी परिस्थितियों में हमें एक धैर्य का सामना करना पड़ेगा, और फीडिंग का मतलब ये है कि जब हमारी गाय का मिल्क कैपेसिटी कम हो रहा है तो उसके अनुसार ही हमें फीड खिलाना है। घर से कोई 5 गायों को 7 गायों को घर से नहीं खिला पाएगा, मेरा दावा है। ये आम जन के खर्च से पशुओं का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम जो गाय 7 लीटर दूध दे रही है पर टाइम का, उसका मंथली 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च गिरता है भूसा और फीड को लेके। तो 7 हज़ार रुपये उसको 5 गाय हैं तो 35 हज़ार आप घर से नहीं खिला पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना होगा, और मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये सब आप हरा चारा की बहुत डेयरी फार्मिंग में प्रमुखता होती है। अगर हरा चारा आप दे रहे हैं तो आपकी गाय जो है सही समय पे कंसीव करेगी, उसके विटामिन मिनरल की कमी उसके शरीर में नहीं होगी। लेकर ही डेयरी फार्म को स्टार्ट करना होगा, और अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए कि कैसे हम जो है लंबे समय तक डेयरी फार्म को स्टार्ट किए। जब हम इस धंधे में आए हैं तो काफ़ी सब्र का सामना करना पड़ेगा,
प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। तो प्रॉफिट के समय आप हैं तो लॉस कौन सहेगा। और भी लॉस जो होता है वो 1-2 महीने 3 महीने के लिए होता है। फिर आपका जब गाय दूध देने लगती है तो फिर वो रिन्यूअल हो जाता है और आप जो है फिर से प्रॉफिट में आ जाते हैं। अपने फार्म की बात कर लेते हैं। तो एक बछिया मैंने जो सेल कर दिया था ब्लैक वाली, ये दूसरी वाली है, इसको अब सेल नहीं करना है। अपने पास ये 4 गाय इधर हैं और एक गाय जो उस साइड में है जो न्यू वाली खरीद के लाए थे। दूध नहीं था तो मैंने बछिए को सेल करके एक ताजी ब्याई हुई गाय ले लिया, जिससे कि दूध बैलेंस हो गया और इनका खर्च आसानी से चल रहा है। अब मेरी भी क्षमता नहीं थी कि मैं इन सारी गायों को घर से बिठा के खिला पाऊँ, कोई भी किसान नहीं खिला पाएगा। अब क्या है कि वो गाय ताज़ी हो गई, वो और ये 2 और ये 3 गाय हमारी मिल्किंग में हो गई। और ब्याने वाली गाय की बात कर लेते हैं तो 2 महीने में ये गाय बच्चा दे देगी और उसके 1-1.5 महीने बाद ये बछिया मेरी बच्चा दे देगी, तो दूध का बैलेंस हमारा फिर से सही हो जाएगा। तो डेयरी फार्मिंग में उतार चढ़ाव होता रहता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो डेयरी फार्म में घबरा गया, सब्र का सामना नहीं कर पाया, तो वो उसका डेयरी फार्म में आने की बात अगर वो करे तो फिर ना आए। रह गई बात कि गांव में ये एक अच्छा व्यवसाय है, सब्र के साथ काम कीजिए। अगर आपके पास मैन पावर है, खेती है, चारे को खरीदना नहीं है, अगर तभी आप डेयरी फार्म में आए। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं 20 जानवर रख के और चारा खरीद के उससे प्रॉफिट कमा लूँ, तो कुछ दिनों के लिए प्रॉफिट है, फिर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाएंगे, चाहे वो 20 जानवर रखें चाहे 50 जानवर रखें। क्योंकि गांव में दूध अक्सर लोग डेयरी पे डिपेंड होते हैं और अपना दूध डेयरियों में बेचते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही डेयरी फार्म में करें। और 2-3 चीज़ें जो होती हैं मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये 4 बिंदुओं को आप ध्यान में रख के डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे, तभी आपका डेयरी फार्म सक्सेस होगा। ब्रीड अच्छा होना चाहिए और अपने जानवरों को फीड भी अच्छा बैलेंस फीड खिलाएं, जिससे कि वो उनके शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी ना हो। पोषक तत्व जितने भी उनको आवश्यकता है, वो सारे पोषक तत्वों की कमी पूरा हो जाए, तो अच्छे से आसानी से कंसीव भी करेंगे और हर साल बच्चा दे देंगी आपकी गाय और कंटिन्यू दूध पे बनी रहेंगी। तो यही सब चीज़ें हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि हम